सेना को फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि सेना का शाखा रोज शुरू रहती है। इलेक्शन आया और ऑफिस शुरू किए, संपर्क शुरू किया, संपर्क कार्यालय से उद्घाटन, निवडणूक आई है, ऐसा नहीं होता है। हमारी शाखाएं रोज शुरू रहती है। रोज हमारे कार्यकर्ता, हमारे शाखा प्रमुख, मुंबई के नगर सेवक और बाकी सभी उप शाखा प्रमुख, हमारे महिला पुरुष, हम रोज शाखा में बैठते हैं। रोज लोग आते हैं, अपना दुखना लेके, अपना कामकाज लेके आते हैं, तो वो हल करने का प्रयास हम रोज शाखा में बैठ के करते हैं। उसके लिए ज़रूरत नहीं कि ले चुनाव आवे, तो हम रोज बैठते हैं, तो लोग हमारा काम बोलता है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर में। हमारे साथ कर्मठ नगर सेवक अनिल पाटाकर जी, जो पूर्व व्यय समिति अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि इस वक्त जो महाराष्ट्र में मुद्दा चल रहा है, विधायक जब से पलायन कर चुके हैं, यानी विधायक जब से बागी हो चुके हैं और एकनाथ शिंदे के गुट में जाने के बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये सब मुद्दों पर अनिल पाटाकर जी से बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे? कल आप लोग का सेना भवन में मीटिंग हुआ था, उद्धव ठाकरे जी मौजूद थे, आप उनसे खुद रूबरू हुए, उनसे बात किए, क्या वहाँ पे फैसला हुआ, क्या करना चाहेंगे? नहीं, कल का बैठक जो था वो हमारा विभाग क्रमांक 9 के माध्यम से था। हमारे विभाग क्रमांक 9 के विभाग प्रमुख मंगेश जी सातमकर के माध्यम से था। हालांकि वो कल के मीटिंग में मौजूद नहीं थे। उनका जो एक्सीडेंट हुआ था बीच में पैर का, तो उस हिसाब से वो कल नहीं थे। मगर कल के हमारी बैठक में हमारे खासदार राहुल जी शेवाले थे, हमारे आमदार प्रकाश भाऊ फातारपेकर थे, हमारे विधानसभा समन्वय संगठक महिला पुरुष, हमारे उप विभाग प्रमुख, हमारे सभी शाखा प्रमुख महिला पुरुष, हमारे महिला विभाग संगठक रीताताई वाघ, और इस माध्यम से हम लोग सभी वहाँ मौजूद थे। और हमने खुद मांग की थी कि हमें मिलना है उद्धव जी साहब से, और हमने मिल के वहाँ यही कहा है कि चाहे दुनिया इधर की वहाँ कोई रहे, साथ नहीं रहे, क्योंकि हर एक का आज हाथ में कुछ मिला है। मुझे बहुत कुछ मिलने के बाद मेरी उम्मीद बढ़ जाती है, इच्छा आकांक्षाएं बढ़ जाती है, और जब वो अति हो जाती है तो नुकसान पहुंचाती है। हमने साहब को मिलके कहा कि हम आपके साथ में हैं, हम उद्धव साहब के साथ में, हम शिवसेना के साथ में हैं, और इसके लिए हम वहाँ मातोश्री में गए थे। मैं जानना चाहूँगा कि हालांकि मुंबई महानगर पालिका चुनाव आने वाला है, इसके लिए किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि जिस तरह बागी विधायक यहाँ से गए हैं, तो इससे कुछ शिवसेना को फ़र्क पड़ सकता है या आने वाले महानगर पालिका को फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, मुंबई महानगर पालिका में सेना को फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके लिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि सेना का शाखा रोज शुरू रहती है। इलेक्शन आया और ऑफिस शुरू किए, संपर्क शुरू किया, संपर्क कार्यालय से उद्घाटन, निवडणूक आई है, ऐसा नहीं होता है। हमारी शाखाएं रोज शुरू रहती है। रोज हमारे कार्यकर्ता, हमारे शाखा प्रमुख, मुंबई के नगर सेवक और बाकी सभी उप शाखा प्रमुख, हमारे महिला पुरुष, हम रोज शाखा में बैठते हैं। रोज लोग आते हैं, अपना दुखना लेके, अपना कामकाज लेके आते हैं, तो वो हल करने का प्रयास हम रोज शाखा में बैठ के करते हैं। उसके लिए ज़रूरत नहीं कि ले चुनाव आवे, तो हम रोज बैठते हैं, तो वो लोग हमारा काम बोलता है। और मुंबई महापालिका में इस वक्त पर्यावरण मंत्री और पालक मंत्री के नाते आदित्य साहब जी ने मुंबई के लिए जो काम किया, आप देखते हैं आज जो बारिश में हिंद माता में पिछले कई सालों से पानी भरता था, अब हिंद माता में पानी नहीं भर रहा है। ऐसे कई प्रोजेक्ट मुंबई के लिए किए हैं। मैं BST चेयरमैन के नाते आज मुंबई के 5 रुपये से 6 रुपये में जो टिकट है, या 100 रुपये में टैक्सी और 50 रुपये में रिक्शा ले जाती है, वहाँ 5 रुपये में हम लोग ने सुविधा दी है मुंबई करों के लिए। और मुंबई में ऐसे कई काम सेना के माध्यम से, शिवसेना के माध्यम से आज इतने सालों से हो रहे हैं, तो मुंबई की जनता ये सब जानती है। और हालांकि आज जो बागी हुए हैं, तो बागी किस कारण हुए, किस लिए हुए, ये जनता को बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया कि इच्छा ज़रूर चाहिए, आकांक्षा महत्वपूर्ण होती है, चाहिए भी, मगर अति होती है तो बोलते हैं ना कि अति घाई संकटात नहीं, और लालच इंसान को खा जाता है। आज ये बातें सामने आई है, और हम लोग उद्धव साहब के साथ में हैं, हम शिवसेना के साथ में हैं,
और आने वाले महापालिका का चुनाव आप देखोगे, कोविड के कारण वो आगे गया था, फिर ओबीसी का मसला था। हमारा भी कहना था कि ओबीसी का आरक्षण लेके ही अगला इलेक्शन होना चाहिए, मगर अगर इलेक्शन कमीशन ने अगर वो सर पे डाल दिया तो उसमें फिर केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। उन्होंने ये सब बातें को ध्यान से देखना चाहिए। मगर अगर होता है तो इलेक्शन, तो वो लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आगे भी गया तो आज नहीं मालूम है, आज की आई हुई सरकार को मालूम है कि आज जो परिस्थिति हुई है उसमें महाराष्ट्र का सैनिक और मुंबई कर नागरिक और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से उद्धव साहब के साथ खड़ी है, तो उन्हें आज किधर तो डर लग रहा है कि आने वाली कॉरपोरेशन में कुछ हार नहीं हो जाए। इसलिए इन्होंने ओबीसी का मुद्दा, ये मुद्दा लेके, इनके पास 5 साल था, इनके मुख्यमंत्री के पास के लिए 5 साल था, क्यों नहीं ये सब मसले हल हो सके? क्यों नहीं मराठा आरक्षण के लिए इन्होंने कदम उठाया? क्यों नहीं ओबीसी के लिए कदम उठाया उन्होंने? मगर आज पिछले 2.5 साल में उद्धव साहब को जो भी कोविड काल में काम किया, तो मैं तो बोलूँगा कि एक मसीहा आया। 2.5 साल उन्होंने कोविड का दुख दर्द में लोगों के पीछे खड़ा हुआ, और वो आज वो मसीहा अपना काम काज करके उन्होंने जब ये मुसीबत आई तो देखा नहीं मेरे साथ में है नहीं है, छोड़ दिया उन्होंने सब, राज तिलक छोड़ दिया। और जनता में आज से तब से रोज़ हज़ारों लोग वहाँ जाके सेना भवन में जाके, मातोश्री में जाके, महाराष्ट्र के कोने कोपरे से लोग आ रहे हैं, उनको मिल रहे हैं और यही कह रहे हैं कि साहब हम आपके साथ हैं। जब पहले भी शिवसेना के ऊपर इस तरह की मुसीबतें आई हैं, कई लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, बगावत किए, लेकिन शिवसैनिक काफ़ी अग्रेसिव रहते थे, तलवार हाथ में ले लेते थे, लड़ाई करते थे। लेकिन इस बार बागी विधायक जाने के बाद जो शिवसेना में जो गुटबाजी हुई है, शिवसैनिक बहुत शांत दिखे, क्या करना चाहेंगे इसमें? शिवसैनिक शांत नहीं है। बागियों को जवाब देने के लिए, उनको मुंह काला करने के लिए आज भी शिवसैनिक तैयार है। मगर आज उद्धव साहब ने खुद कहा है कि ये बागियों के कारण रस्ते की लड़ाई करके मेरा सैनिक कोई दुखापतग्रस्त ना हो, उसका खून नहीं आवे, इसके लिए उन्होंने शांत किया है कि क्योंकि क्या है कि हर वक्त सैनिक ही है जो रस्ते की लड़ाई लड़ता है, जो खासदार को चुन के देता है, जो आमदार को चुन के देता है, जो नगर सेवक को चुन के देता है, वो सैनिक ही रहता है। पदाधिकारी 50-100 रहते हैं, मगर जब हम लोग प्रचार में नीचे उतरते हैं तो हमारे साथ जो काफिला रहता है 600-700-1000 लोगों का, वो सैनिक तो होता है। वो कोई सोचता नहीं कि मुझे क्या मिलने वाला है, वो बस इतना ही देखता है कि मेरे पार्टी का झंडा कैसा लहरे, मेरा पार्टी का नेता कैसा बड़ा बने। ये काम सब सैनिक करता है, रास्ते की लड़ाई सैनिक करता है। मगर उस लड़ाई को साहब ने मना किया है कि नहीं लड़ने का, उनके लिए खून मत बहाओ। जो कल को पार्टी का झंडा छोड़ के गए, जो बागी बने, कोई तो ईडी के डर से गए, कोई मैंने जो कमाया वो रहना चाहिए, उसे कोई लेके नहीं जाए, या वो कभी सीबीआई के या ईडी के मुँह में नहीं जब्ती नहीं हुए, तो उसके लिए वो आज उन्होंने झंडे के लिए नहीं रुके। और वो आज बोल रहे हैं कि शिवसेना, उन्हें डर है क्योंकि उनको गठ की मान्यता मिलने वाली नहीं है। जो कायदा 2003 में अटल बिहारी के राज में हुआ था, तो उनको मालूम है हमें गुट बन के नहीं, हमें कोई तो पार्टी में विलीन होना पड़ेगा। इसके लिए वो दिक्कत ना आवे, इसके लिए आज बोल रहे हैं कि हम खुद खरी शिवसेना हमें नहीं, राजा का लड़का ही कोई हमने राजा चुना है। और ये जो जनता है, जो सैनिक है, उद्धव साहब के साथ में है, तो ये इनके बोलने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा माहौल ख़राब हुआ है, थोड़ा सा तो तकलीफ होएगा, मगर आने वाला दिन, आने वाला साल ये शिवसेना के लिए रहेगा। मतलब ग्राउंड लेवल पे शिवसैनिकों ने कमर कस लिया, आने वाले चुनाव को देखते हैं या आने वाली जो भी मुसीबत होगी या जिस तरह का भी रास्ता चुना जाएगा। मैंने यही कहा ना कि जब कोई नेता जाता है तो नेता के साथ उसके कार्यकर्ता चले जाते हैं, वो सैनिक नहीं ये चला जाता है। उसके जो खुद खास कार्यकर्ता रहते हैं वो पार्टी छोड़ जाते हैं, सैनिक वहीं पे रहते हैं और वो सैनिक सेना के पीछे डट के खड़े हैं। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे जी ने सीएम पद छोड़ने के बाद एक आह्वान किया था कि आर्य कॉलोनी को छेड़ा ना जाए, वहाँ पे मेट्रो कार शेड ना बनाया जाए, जो कांजूर मार्ग में जगह है वहाँ पे मेट्रो कार शेड बनाया जाए। इसके लिए क्या भूमिका आपकी, क्या करना चाहिए? उन्होंने भूमिका रखी थी कि आर्य रहना चाहिए, क्योंकि आज ऑक्सीजन, कोविड में जो ऑक्सीजन की परिस्थिति थी, आज हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? और जो हमें जो दिया हुआ जो ऑक्सीजन
वो नेचुरल ऑक्सीजन नैसर्गिक है। और ये हमें पर्यावरण के माध्यम से आज जब हम लोग खुद ही कटाई करते रहेंगे झाड़ी की, इतना ही ये जो जंगल है वो अगर तोड़ के हम लोग वहाँ बैठेंगे, उससे अच्छा कांजूर की जगह उन्होंने जो बोली, जो सॉल्ट की इसकी जो जगह थी, और वहाँ उन्होंने ऐलान किया था कि वहाँ बनना चाहिए। अगर आज इन्हें अगर जंगल तोड़ के ही बनाना है तो कदापि मुंबई कर वो होने नहीं देगा। जी हाँ, मुंबई में कारशेड जो आर्य कॉलोनी के अंदर बनाया जा रहा है उसका विरोध कई दिनों से चल रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की सरकार बनी है। लेकिन सेना भवन में हर रोज़ उद्धव ठाकरे जी शिव सैनिकों के साथ मीटिंग ले रहे हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में किस तरह मुंबई महानगर पालिका हो या महाराष्ट्र का चुनाव हो, किस तरह शिव सैनिकों की भूमिका होगी, या किस तरह महाराष्ट्र में वापस शिवसेना की सरकार आएगी या बहुमत से शिवसेना के उम्मीदवार चुने जाएंगे, इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। सभी शिव सैनिकों को एकत्र किया जा रहा है, एक साथ किया जा रहा है कि आने वाला कोई भी जो सामना हो या कोई भी मुसीबत आए उससे हर कोई लड़ सके। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। सेना को फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि सेना का शाखा रोज शुरू रहती है। इलेक्शन आया और ऑफिस शुरू किए, संपर्क शुरू किया, संपर्क कार्यालयाचं उद्घाटन, निवडणूक आई है, ऐसा नहीं होता है। हमारी शाखाएं रोज शुरू रहती है। रोज़ हमारे कार्यकर्ता, हमारे शाखा प्रमुख, मुंबई के नगर सेवक और बाकी सभी उप शाखा प्रमुख, हमारे महिला पुरुष, हम रोज़ शाखा में बैठते हैं। रोज़ लोग आते हैं, अपना दुखना लेके, अपना कामकाज लेके आते हैं, तो वो हल करने का प्रयास हम रोज़ शाखा में बैठ के करते हैं। उसके लिए ज़रूरत नहीं कि लिए चुनाव आवे, हम रोज़ बैठते हैं तो लोग हमारा काम बोलता है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।